अंधेरी रात थी। कच्चे रास्ते पर एक नन्हा सा लड़का अपनी माँ के साथ घर लौट रहा था। आसमान पर बादल थे, हवा तेज थी और चिराग की मध्यम सी रोशनी उनके कदमों का सहारा बनी हुई थी। यही वो जमाना था जब दुनिया अभी बिजली की रोशनियां देखने से महरूम थी। इंसान के दिन सूरज के साथ तुलू होते और रात के अंधेरों में गुम हो जाते। मगर इन्हीं अंधेरों को चीरने के ख्वाब एक ऐसे बच्चे के जहन में पनप रहे थे जिसे आने वाली दुनिया रोशनी का बादशाह कहेगी। ये बच्चा था थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन 11 फरवरी 1847 को अमेरिका की रियासत ओहायो के एक छोटे से कस्बे मिलान में पैदा हुआ। वो 7 बच्चों में सबसे छोटा था। एडिसन का बचपन आम बच्चों से कुछ मुख्तलिफ न था, लेकिन इसके अंदर एक गैर मामूली तजस्सुस छुपा हुआ था। वो हर चीज के पीछे छुपी हकीकत को जानने की कोशिश करता। एक दिन उसने अपने घर की मुर्गियों को गौर से देखा और सोचने लगा कि अगर मुर्गी अंडे पर बैठकर इसे चूजे में बदल देती है तो शायद वो खुद भी ऐसा कुछ कर सकता है। उसने अंडों का एक ढेर इकट्ठा किया और उन पर बैठ गया, ये सोचकर कि अंडों से चूजे निकल आएंगे। जाहिर है ऐसा ना हो सका, मगर ये वाकया उसके लामहदूद सवालात और तजुर्बात की आदत का पहला इशारा था। एडिसन की जिंदगी का एक और दिलचस्प पहलू उसकी तालीम है। स्कूल में उससे स्लो लर्नर यानी कम ज़हीन बच्चा समझा जाता था। उस्ताद उसे बार बार डांटते और कहते कि ये कुछ नहीं कर सकता। एक दिन उसकी माँ नैन्सी एडिसन को एक खत मिला। इसमें लिखा था कि आपका बच्चा हमारी क्लास के लिए मुनासिब नहीं है, वो ज़हनी तौर पर कमज़ोर है। माँ ने वो खत थॉमस को नहीं दिखाया, बल्कि कहा, बेटा, स्कूल वाले कहते हैं कि तुम बहुत ज़हीन हो, मगर ये जगह तुम्हारे लिए छोटी है। अब मैं खुद तुम्हें पढ़ाऊंगी। ये अल्फाज एडिसन की जिंदगी का रुख बदल गए। माँ ने सिर्फ उसे किताबें नहीं पढ़ाईं, बल्कि ये सिखाया कि सवाल करने से कभी ना डरना और तजर्बा करने से पीछे ना हटना। थॉमस एडिसन का बचपन ज्यादा आसान न था। गुर्बत ने उसे बहुत जल्द काम पर लगा दिया। वो सिर्फ 12 साल की उम्र में ट्रेन पर अखबारात बेचने लगा, मगर उसने वहां भी वक्त जाया नहीं किया। एक खाली डिब्बे में उसने अपना छोटा सा लेबॉर्ट्री बना लिया, जहां वो केमिया और इलेक्ट्रिसिटी के तजुर्बात करता। कई बार उसके तजुर्बात धमाके से ख़त्म होते, मगर वो हंसता और कहता कि ये तो बस शुरुआत है। इसी दौरान उसे रेलवे के सिग्नल सिस्टम में दिलचस्पी हुई। उसने देखा कि किस तरह एक छोटी सी गलती बड़े हादसे का सबब बन सकती है। यहाँ से उसके जहन में ये बात बैठी कि टेक्नोलॉजी का असल मकसद इंसान की ज़िंदगी आसान और महफूज बनाना है। एक दिन एक हादसे ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। एडिसन ने एक बच्चे को रेल की पटरी से बचाया। उस बच्चे के वालिद ने शुक्रगुजारी के तौर पर उसे टेलीग्राफ मशीन सिखाई। यहीं से एडिसन की जिंदगी ने नया मोड़ लिया। उसने टेलीग्राफ में महारत हासिल की और जल्द ही उसे नौकरी मिल गई। मगर वो सिर्फ नौकरी पर काने नहीं था, वो इजाद करना चाहता था। एडिसन का पहला बड़ा इजाद ऑटोमेटिक टेलीग्राफ था, जिसने खबरें तेजी से भेजने के निज़ाम को बेहतर बनाया। मगर असल शोहरत उसे तब मिली जब उसने फोनोग्राफ इजाद किया, यानी वो आला जो आवाज़ रिकॉर्ड और दोबारा सुनाता है। जब एडिसन ने पहली बार अपनी आवाज़ इस आले से सुनी तो लोग हैरान रह गए। ये इजाद उस दौर में किसी जादू से कम न थी। लोग एडिसन को जादूगर कहने लगे, मगर वो खुद कहता था कि जादू कुछ नहीं होता, ये सब मेहनत और तजुर्बे का नतीजा है। दुनिया में उस वक्त सबसे बड़ी मुश्किल रोशनी की थी। गैस के चिराग और तेल के लैंप ना सिर्फ महंगे थे, बल्कि खतरनाक भी थे। आग लगने के वाकयात आम थे। एडिसन ने तहिया कर लिया कि वो ऐसा बल्ब इजाद करेगा जो महफूज, सस्ता और देर पा हो। यह आसान सफ़र न था। वो अपनी टीम के साथ हज़ारों मुख्तलिफ धागों, धातों और मवाद को आजमाने लगा। कहा जाता है कि उसने 1600 से ज़्यादा तजुर्बात किए। कोई धागा जलकर ख़त्म हो जाता, कोई फौरन बुझ जाता, मगर एडिसन ने हिम्मत न हारी। एक दिन उसके असिस्टेंट ने कहा, मिस्टर एडिसन, हम 1000 बार नाकाम हो चुके हैं। एडिसन मुस्कुराया और बोला, नहीं, हमने 1000 तरीके सीख लिए हैं जिनसे बल्ब नहीं जलता। अब हम कामयाबी के करीब हैं। बिलाखिर 1879 में उसने कार्बन फिलामेंट का ऐसा बल्ब बनाया जो मुसलसल कई घंटे जल सकता था। जब पहली बार इस बल्ब ने अंधेरे कमरे को रोशन किया
تو یوں لگا جیسے صدیوں کا اندھیرا ٹوٹ گیا۔ یہ صرف ایک ایجاد نہیں تھی بلکہ ایک انقلاب تھا۔ ایڈیسن کی راہ کبھی بھی آسان نہ رہی۔ اس کے مقابلے میں نکولا ٹیسلا اور جارج ویسٹنگ ہاؤس جیسے بڑے دماغ بھی کھڑے تھے۔ کرنٹ کی جنگ تاریخ کا مشہور باب ہے۔ ایڈیسن ڈائریکٹ کرنٹ یعنی ڈی سی کا حامی تھا، جبکہ ٹیسلا اور ویسٹنگ ہاؤس اے سی کو بہتر کہتے تھے۔ ایڈیسن نے ڈی سی کو ثابت کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، مگر وقت نے دکھایا کہ اے سی زیادہ مؤثر ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایڈیسن ہارا ضرور، مگر تاریخ میں اس کی محنت اور ثابت قدمی کی مثال ہمیشہ زندہ رہی۔ ایڈیسن کا فلسفہ۔ ایڈیسن اکثر کہتا تھا کہ جینیس صرف 1% انسپریشن ہے اور 99% پرسپریشن، یعنی ذہانت کا کمال صرف 1% ہے، باقی سب محنت ہے۔ اس کی زندگی اسی فلسفے کی عملی تصویر تھی۔ اس نے اپنے نام پر 1000 سے زیادہ پیٹنٹ حاصل کیے۔ فونوگراف، موشن پکچر کیمرہ، برقی بلب، بیٹریاں اور نہ جانے کتنے آلات اس کی محنت کا نتیجہ تھے۔ ذاتی زندگی اور آخری ایام۔ ایڈیسن کی زندگی صرف ایجادات تک محدود نہیں تھی، وہ ایک حساس دل رکھنے والا شخص بھی تھا۔ اس نے 2 شادیاں کیں اور اس کے 6 بچے ہوئے۔ وہ اپنے بچوں سے بہت محبت کرتا تھا، اکثر اپنی لیبارٹری میں ان کے ساتھ کھیلتا اور انہیں بھی چھوٹے چھوٹے تجربات سکھاتا۔ 1920 کی دہائی میں جب وہ عمر کے آخری حصے میں داخل ہوا تو اس کی صحت کمزور پڑنے لگی، مگر وہ آخری وقت تک کام کرتا رہا۔ 18 اکتوبر 1931 کو وہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کی موت پر امریکہ میں ایک لمحے کے لیے سب بجلی کے بلب بجھا دیے گئے، تاکہ دنیا یاد رکھے کہ یہ وہ شخص تھا جس نے اندھیرے میں روشنی دی۔ اختتام۔ تھامس ایڈیسن کی کہانی صرف ایک سائنسدان کی کہانی نہیں، یہ ایک سبق ہے کہ ناکامی کوئی رکاوٹ نہیں بلکہ کامیابی کی طرف ایک قدم ہے۔ اگر وہ بار بار ہار مان لیتا تو شاید آج ہماری دنیا ابھی بھی اندھیروں میں ڈوبی ہوتی۔ ایڈیسن نے ہمیں یہ سکھایا کہ خواب دیکھنا آسان ہے، مگر خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے محنت، صبر اور لگن چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی جب ہم ایک بلب جلاتے ہیں تو روشنی کے ساتھ ساتھ ہمیں اس عظیم انسان کی محنت اور قربانی بھی یاد آتی ہے۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کو آپ دیکھ سکیں اور دنیا کی عظیم ہستیوں اور تاریخی شخصیات کے متعلق معلومات حاصل کر سکیں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم۔